मैं अच्छे से करूंगा तभी तो सामने वाला अपना। फिर से बोलना एक बार। कहाँ हो? ठीक है भाई। सर आइए खाना खा लो। भिखारी भीख ले आए। पार्टनर, तुमने कुछ मेरा बाप भी आएगा तो मुझे नहीं क्या सर, सेंटेड है। तेरी मौसी की। अबे क्या शूट। तुम दोनों प्यार करते हो ये ब्लास्ट मोहन जानता है। तुझको जन्म। इससे ज्यादा स्वीटली मैं कैसे आर्ट डायरेक्टर कौन है? एक्सीलेंट जॉब। बैठकर बात करते हैं। सीधे सजा मिलती है टोकरी पर कर। हम डिपार्टमेंट को जानते हैं सर। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं, तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल हैं, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों
को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही था, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको
5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं, तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है
और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मुथुबेल पांडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का
करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है, लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मुथुबेल पांडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है, लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है।
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथु बेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथु बेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथु बेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथु बेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके।
क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए।
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है,
चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं, तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की
तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मुथुबेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के
बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है जहां मुथु बेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है
जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथु बेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथु बेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथु बेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल हैं, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथु बेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथु बेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था
ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको
5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं, तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है
और जब उसका बेटा एक तस्करी रॉकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मुथुबेल पांडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रॉकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी
कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है, लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मुथुबेल पांडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है, लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है।
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथु बेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से
इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए।
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है,
चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं, तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं,
तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था, ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं, जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मुथुबेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है, और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं, तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के
बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है जहां मुथु बेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं तो मुथु बेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथु बेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं।
हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथु बेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मोथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की। फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले। सुपरस्टार रजनीकांत की पुरानी शानदार छवि को नए अंदाज में सामने लाता है। स्क्रीन पर एक रिटायर्ड जेलर अपनी शांत सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, चाय पीते हुए, बगीचे में समय बिताते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बताती है कि उसका अतीत उतना सीधा साधा नहीं है। यही से जेलर की कहानी शुरू होती है, जो रजनीकांत की स्टार पावर को पूरी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करती है। कहानी शुरू होती है मथुवेल पंडियन के इर्द गिर्द एक रिटायर्ड जेल सुपरिंटेंडेंट जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है। उसका बेटा पुलिस अधिकारी है और जब उसका बेटा एक तस्करी रैकेट की जांच के दौरान लापता हो गए हैं, तो मुथुबेल को अपनी शांत जिंदगी छोड़कर मैदान में उतरना पड़ता है। यही से पता चलता है कि ये साधारण बूढ़ा आदमी असल में एक बेहद खतरनाक और अनुभवी योद्धा रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा अंडरवर्ल्ड में आज भी कांपती है। फिल्म का पहला हाफ हल्के फुल्के पारिवारिक दृश्यों और हास्य में भरा है, जहां रजनीकांत का करिश्मा और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब हंसाती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा खतरे में पड़ता है, फिल्म का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मुथुबेल एक के बाद एक तस्करों और अपराधियों का सामना करना शुरू करता है और हर मुकाबले में उसका पुराना खतरनाक अवतार सामने आता है। विनायकन का किरदार एक क्रूर और निर्दयी विलेन के रूप में सामने आता है, जो कहानी में असली खतरे का एहसास करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई बड़े सितारों के बहुत सारे सितारों के कैमियो शामिल है, जो अलग अलग दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत से आते हैं। हर कैमियो सिनेमा घर में तालियों और सीटियों को बौछार लेकर आता है, जिससे फिल्म एक उत्सव जैसा माहौल बना देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करती है, जहां मुथुबेल अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है ताकि इस खतरनाक गिरोह का सफाया किया जा सके। क्लाइमैक्स में एक बड़ा एक्शन सेट पीस है, जहां मुथुबेल अपने पूरे अनुभव और ताकत के साथ विलेन का सामना करता है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों की।
फिल्म में शामिल कैमियो कलाकारों की सूची को रिलीज तक बेहद गोपनीय रखा गया था ताकि दर्शकों को सिनेमा घर में असली सरप्राइज मिले। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए अपने कुछ पुराने आइकॉनिक स्टाइल तत्वों को फिर से अपनाया, जिसे देखकर पुराने प्रशंसक ने बेहद उत्साहित हुए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन खास तौर पर सिनेमा घर के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो आप रजनीकांत की अन्य क्लासिक मास एंटरटेनर फिल्मों को देख सकते हैं जो स्टार पावर और एक्शन के मिश्रण पर आधारित है। मेरी पर्सनल रेटिंग यही रहेगी इस मूवी को कि मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले